फ्रेंड्स, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैथमेटिक्स, जो बहुत आसान तरीकों से आप हल कर सकते हैं। आज से एक क्लास रेगुलर चलेगा, तो समय ज़्यादा न लेते हुए हम शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम कई ट्रिक पढ़ेंगे। तो आज का फर्स्ट ट्रिक है, पहला ट्रिक, कि जब प्राकृतिक संख्या एक निश्चित क्रम से बढ़ते और उसके बाद घटते क्रम में हो तो उसका योगफल हम कैसे निकाल सकते हैं। तो उसका योगफल क्या होता है, उसमें जो सबसे अधिकतम संख्या होती है उसका क्या हो जाता है, वर्ग हो जाता है। तो यहाँ हम बता दें प्राकृतिक संख्या क्या होती है। संख्या 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, ये आपकी प्राकृतिक संख्या होती है। चलिए एक एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं कि जैसे एक एग्जाम्पल दिया है 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट, ये कहाँ तक है 49 + 50, और 50 से फिर घटते हुए क्रम में है 49 + 48 प्लस डॉट डॉट 2 + 1। अगर ये पूछा जाए कि इसका योगफल कितना होगा, तो आप इसको बहुत ही जल्दी हल सॉल्व कर सकते हैं। इसका ट्रिक हमने बताया था कि जो सबसे अधिकतम संख्या होगी उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ सबसे अधिकतम संख्या कितनी है, 50। तो 50 का वर्ग करेंगे तो 50 को वर्ग मीन्स होता है कि 50 × 50, उसका 2 बार मल्टीप्लाई। तो 50 50 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2500। तो इसका आंसर कितना हो गया, 2500। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि दिया गया है 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक है, 8 तक। फिर 8 से घटते हुए क्रम में है कि 7 + 6 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक है, 2 + 1। अगर इसका हम योगफल पूछें तो इसका योगफल कितना होगा, ट्रिक के अनुसार जो सबसे अधिकतम संख्या होती है उसका क्या हो जाता है, स्क्वायर। तो इसका योगफल इक्वल टू कितना हो गया, 8। 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 8 × 8 इक्वल टू कितना हो गया, 8 × 8 = 64, मतलब 64। और एक आप लोगों को करने के लिए दे रहे हैं, जैसे 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट 16 प्लस 15 + 14 प्लस डॉट डॉट 2 + 1। इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम दूसरा ट्रिक देखते हैं कि जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे टेट हो, चाहे बैंक हो, लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और आप इसको बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं, बस आपको एक बार मेमोराइज करना होगा। चलिए ट्रिक संख्या 2 क्या है, कि यदि 2 अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई नई संख्या का अंतर d हो, तो उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा, d/9। जैसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर 2 अंकों से कोई संख्या बनी हो और उस संख्या को आपस में बदलकर बनाई जाए, तो बनाई गई संख्या का अंतर कितना है, d हो, तो उस संख्या का अंतर कितना होगा। तो ये कितना होता है, d/9। चलिए एक एग्जांपल हम इस पर देखते हैं। जैसे दिया है कि यदि 2 अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या
के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का अंतर 99 है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा। यहाँ कोई संख्या दिया गया है और उस संख्या को जो आपस में बदल दिया जाता है तो उनका अंतर कितना हो जाता है 99। तो आपको उन संख्याओं का अंतर पूछा है। आप जानते हैं कि परीक्षाओं में समय का तो अभाव रहता है, तो आपको जल्दी से जल्दी हल करना रहता है, इसलिए आपको ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है। तो आपने यहाँ ट्रिक पढ़ा वो होता है कि d/9। तो d/9 यहाँ d इक्वल टू कितना दिया है 99। तो अंकों का अंतर कितना हो गया d/9। तो यहाँ d का मान कितना दिया है 99 दिया है। d का मान कितना दिया है 99/9 इक्वल टू कितना हो गया 11 हो गया। तो अंकों का अंतर कितना हो गया 11 हो गया।